जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी सीजल 2023 का आपका पेपर चल रहा है प्री का, और आज मेरे भाई 17 जुलाई को अभी तक 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जो पेपर का लेवल आ रहा है, अगर हम बात करते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में, तो वो काफ़ी नॉर्मल लेवल है। आप उसे ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और जीएस में थोड़ा बहुत जो है उटपटांग सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको शिफ्ट 1 के पूरे सवाल और शिफ्ट 2 के पूरे सवाल करवाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, आप देखेंगे पूरा का पूरा टाइप फॉर्म है, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। थोड़ा वक्त हम लोगों ने लिया, लेकिन हमने अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए सवालों को आपके सामने जो है कोशिश की यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की इकट्ठे यहाँ पर जो एनालिसिस करने वाले हैं, और सभी सवालों के बहुत ही शानदार अप्रोच जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। शिफ्ट 1 में जो हमारा सवाल पूछा गया है दोस्त यहाँ पे, शिफ्ट 1 में तो सबसे पहला सवाल हमारा आया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी डिस्काउंट का। और क्वेश्चन में कहा था कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15 के, 20 के और 30 के, और ये डिस्काउंट हमारा किसके बराबर है। अगर यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया होता है तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दिया गया है तो हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, और साथ में अगर हम चाहें यहाँ पर तो इसे जो है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जिस भी तरीके से करना चाहो। क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा, आप जीरो लगा होता है तो बड़ा आसान होता है हमारे लिए रेशियो से करना। तो चलिए हम इसे रेशियो से ही कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 15% की, तो मेरे भाई ये 15/100 यानी 3 बटे कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 20% को लेकर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, रेशियो निकालिए फटाफट। तो यहाँ 20 का सामान आपको 20 - 3 यानी 17 में मिलेगा, यहाँ 5 का सामान आपको 4 में मिलेगा, और यहाँ 10 का सामान 10 - 3 यानी आपको 7 में मिलने वाला है। आप रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 25 × 10 हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 250 हो गया। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 17 से कितना हो गया, 119 हो गया मेरे भाई। ठीक है, टोटल डिस्काउंट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट आपको कितने का आया है, तो 131 का डिस्काउंट आया है। और कितने के ऊपर आया है, तो 250 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे, 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि कितने डेसिमल तक आपका दिया गया। अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट नहीं दिया गया, थोड़ा राउंड ऑफ करके दिया गया, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो 50 से आपका ये 2 बार में, और 50 से मेरे भाई 5 बार में। 131 का 2 गुना हमारा 262/5। दुनिया की किसी भी संख्या को जब आप 5 से भाग करते हैं तो उसका डबल करके एक संख्या में दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर 524 हो जाएगा, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाइए, 52.4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपके पास फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूला का भी प्रयोग करेंगे तो आप उसके माध्यम से भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहा गया है। कहा गया था एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, साथ में यहाँ पर उसके एक जीवा की लंबाई दे रखी है, और जीवा की दूरी पूछी गई है केंद्र से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे भाई छोटी सी बात आपको समझानी पड़ेगी, और वो सवाल हमारा क्या है, देखिए मेंसुरेशन में हमने जब भी आपको पढ़ाया तब तब हमने आपको एक छोटी सी बात कही है याद रखने को, और वो है मेरे भाई 744/154। 744/154 यानी अगर इतना रेडियस होता है तो उसके अनुसार इतना पेरीमीटर होता है, और इतना हमारा एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 616 दिया गया है, यानी एरिया अपने आप का कितना गुना हो गया है, तो एरिया अपने आप का 4 गुना हो गया। अगर एरिया अपने आप का 4 गुना हो गया तो 4 का रूट करो, तो 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो मेरे भाई रेडियस अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 14। ये फटाक और शानदार तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अगर रेडियस 2 गुना होता है, एरिया 4 गुना, रेडियस 3 गुना होता है, एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना, रेडियस 4 गुना होता है तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना। इस तरीके से हम डायरेक्ट इससे रिलेट करते हैं। तो एरिया अगर हमारा मान लीजिए कि 616 दिया गया, तो हमारा रेडियस कितना निकल के आ गया, तो बोलेंगे सर रेडियस हमारा 14 निकल के आ गया। अब ये हमारी सर्कल है, अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जीवा हो गई, ये हमारा केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी दूरी हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। कॉर्ड की लंबाई 10 है, तो चूंकि ये जो लाइन होता है ये आधे आधे में बांटता है, तो ये हमारा 5 है, तो ये भी कितना है, 5 हो गया दोस्त यहाँ पे। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको भी पता है, हाइपोटेनस दिया गया है, बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मेरे भाई रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, कुल मिलाकर मेरे भाई 171 जो है आपका आ जाएगा। 171 आपका जो हो गया वो रूट में हो गया। ये 9 से डिविजिबल है,
तो 9 से डिविजिबल है तो 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 कम 9, ठीक है, और 3 रूट 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, हो सकता है रूट 171 भी आंसर में ऑप्शन में दिया गया हो सकता है, या फिर 3 रूट 19 भी दिया गया हो सकता है। तो ध्यान रखें छोटी छोटी बातों को लेकर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका परसेंटेज कह लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, इन दोनों में से किसी एक में कह लीजिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, और पेपर में ऐसे सवाल आपके अच्छे से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, x% ऑफ 250 बराबर 30% ऑफ 150 बराबर 25% ऑफ 350, और हमें यहाँ क्या करना है, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर इस सवाल में आप देखते हैं तो आप कॉमन लेकर काफ़ी चीज़ों को काटने की कोशिश किया करो, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बोलोगे क्या काटना है सर, जैसे पहले यहाँ से परसेंट उठाओ, यहाँ से परसेंट उठाओ, और यहाँ से परसेंट उठाओ, इसको मेरे भाई ख़त्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ 0 हो गया आपका, एक 0 यहाँ से आप उड़ा लीजिए, और एक 0 आप यहाँ से उड़ा लीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। 25 को भी उठाइए, 25 से यहाँ उठाइए, खत्म हो जाएगा। 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में, और 25 से ये हमारा पूरा का पूरा एक बार में चला जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर कितना बच गया मेरे भाई, तो फाइनली यहाँ पर x बच गया है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x इंटू 1 ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 इंटू 35 हमारा 35 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, इनइक्वालिटी दी गई थी तो परसेंट उठा के हर जगह लपेट दो, 25 से उसके बाद काट दो, और 0 से काट दो, और आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 18, और 35 कितना हो गया 53, करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया। हमने आपको पूरा जो भी रिवीजन बैच करवा रहे थे ना, तो रिवीजन बैच में आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी हमने तरीके से करवाया, और उसके बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट भी हमने करवाया। उससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा है, जो पढ़ाया था पेपर में डिट्टो वही आया है, और बच्चों को सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है, पूरे के पूरे 50 में 50 ठोक के आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए सवाल देखते हैं यहाँ पर। A sum of money become 500 in 3 year and 700 in 5 year, 900 in 7 year, find the rate of interest। आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरे बताने के पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में बोल देंगे कि सर ये मुन्नी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा सवाल पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा सवाल पूछता है, और दोनों जगह पर एक ही बात बोलता है कि कोई पैसा फलाने समय में फलाना हो गया और फलाने समय में फलाना हो गया, उसका रेट बता दो और उसका प्रिंसिपल बता दो। सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में ही बनता है, सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में ही बनता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल होता है। अगर इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करना मुन्नी कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, और उसके बाद इसे सीख सकते हो। हालांकि इस सवाल में इस वाले डेटा की आवश्यकता भी नहीं थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3-3 डेटा की आवश्यकता है, 2 डेटा के आधार पे कर सकते हैं। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये हमारे सामने पैसा है, और यही पैसा दोस्त यहाँ पर 3 सालों में अगर हम बात करते हैं तो 3 सालों में हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुदेव 3 सालों में ये 500 रुपये हो गया, और यही पैसा दोस्त यहाँ पर 5 सालों में कितना हो गया, तो 5 सालों में हमारा 700 हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मुन्नी कंसेप्ट के अनुसार ये 3 साल है और ये 5 साल है, तो ये हमारा गैप कितने का है, तो बोलोगे सर गैप हमारा 2 साल का है। गैप हमारा कितने का है, तो गैप हमारा 2 साल का है, और इस 2 साल में हमने कमा कितना लिया, तो 500 से 700 यानी हमने 200 की कमाई कर ली। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर है तो हमें प्रिंसिपल निकालना जरूरी है, बिना प्रिंसिपल निकाले रेट नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो बिना प्रिंसिपल निकालने भी हम रेट निकाल लेते, ये उसका जलवा होता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यार 2 सालों में मैंने 200 रुपये कमाए, तो 1 साल पे मैं कितना कमाऊंगा, 1 साल में 100 रुपये, और अगर 1 साल में 100 रुपये तो 3 साल में कितना कमाया होगा मैंने, 3 साल में 300 रुपये। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक पैसा था, 300 का ब्याज लेके 500 का अमाउंट बना दिया, तो अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल के चला आएगा, 500 में से 300 घटा देंगे तो मेरे भाई मूलधन हमारा आ जाएगा 200 रुपये। मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे मेरे भाई रेट निकालना है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। कितने का ब्याज मिला, तो बोलोगे सर 300 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला मेरे भाई, तो बोलोगे SI अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा हो गया 200 इंटू हमारा 100, और बट्टे में हमारा क्या हो गया, तो बट्टे में हमारा टाइम हो गया। ये हमारा खत्म हो गया, 2 0 से 2 0, 3 से 3 खत्म, 2 से काटेंगे, 50% हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो अगर ये सवाल हमारा साधारण ब्याज पर है तो बहुत ही तरीके से हम आंसर दे सकते थे। 2 सालों में 200 रुपये, ठीक है, तो 1 साल में 100 रुपये, तो 3 साल में 300 रुपये, यानी प्रिंसिपल हमारा 200 था। ठीक है, और 200 पर हमारा कितने का ब्याज मिला, तो 300 का, यानी रेट हमारा कितना, 50%। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 47 दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दिया है। ये फालतू का कंफ्यूज करने के लिए है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कल के दिन यहाँ पर स्क्वायर ना देके हम मान लीजिए पावर 200 और 200 दे दिया रहता और 200 और 200 पूछता, तो भी हम सबसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम इस बात को हमेशा क्या कंसिडर अप करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को पी मान लेते हैं। मान लो कि सर ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये मेरे लिए तो पी है, तो हम क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पी प्लस 1/p का मान दिया गया है और कितना है, तो 47 है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो p माइनस 1/p। ठीक है, और मैंने कई बार आपको बताया कि p प्लस 1/p से p माइनस 1/p जाना है, यानी ये ब्रिजिंग कंसेप्ट है, एक ब्रिज जोड़ा जा रहा है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है n² माइनस 4 होता है दोस्त। क्या होता है, n² माइनस 4 होता है। अगर माइनस कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस आएगा, प्लस कैलकुलेट कर रहे हो तो प्लस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। n की वैल्यू यहाँ से क्या उठाओगे, तो 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर निकालना आता है, बताओ। 50 में कितने की कमी, 3 की कमी, तो 25 में 3 कम करो, 25 में 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 22। और कितने की कमी थी, 3 की कमी थी, 3 का स्क्वायर तुम्हारा 09, 2209 में से तुम्हारा 4 चला गया मेरे भाई, 2200 कितना आ जाएगा, तो 2205 आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको फर्दर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा मेरे भाई आपके ऊपर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्त क्या कहा गया, प्यारा सा सवाल। द हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। एक शंकु की ऊंचाई उसी के त्रिज्या के बराबर है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करिए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया, शंकु हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सीधी रेखा जो आती है उसे हाइट कहते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं, ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। ठीक, अब सवाल में हमारा क्या कहा गया, तो सवाल में हमसे कहा गया हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट हमारा कितना है, 5 है। ये स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और बोला गया ये दोनों बराबर है। भाई सबसे पहले तो ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होता है कि राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर ये ए होता है और ये ए होता है तो ये हमारा कितना होता है, √2a होता है। अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो इसको √2 से डिवाइड करके ये आता है और इसको √2 से डिवाइड करके ये आता है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये 5 है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो इसको √2 से डिवाइड करो, 5/√2 आ जाएगा। और हाइट भी हमारा कितना आ जाएगा, तो 5/√2 आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए इस बात को लेके। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, वॉल्यूम कहा गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे सर शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² होता है सर। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या पाई के ऊपर है या फिर पाई को भी तोड़ के बनाया गया है। अगर पाई के ऊपर है तो हम पाई को नहीं तोड़ेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे कि सर 1/3 इंटू पाई, और यहाँ रेडियस का स्क्वायर हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना जरा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और हाइट का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5/√2 हो जाएगा। ओवरऑल बात करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 हो जाएगा, और नीचे 3 इंटू 2 हमारा 6√2 हो जाएगा, और ये हमारा पाई हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, रेशनलाइजेशन भी करना होता है, यहाँ पर 90% केसेस में कभी भी नीचे रूट नहीं रहता, हो सकता है इसको √2 और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में वैल्यू दी गई हो। तो छोटी छोटी जानकारी पेपर में देनी होती है। मैं क्यों छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा इतना आंसर आ गया, हम खोज रहे हैं, नहीं मिला, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, यार हमारा सवाल गलत तो नहीं हो गया। बट नहीं, आप देखो ना नीचे यहाँ पे √2 है और नीचे √2 नहीं रहता है, तो √2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तब हो सकता है ऑप्शन चेक करना पड़े, क्योंकि पेपर में जैसे जैसे टाइमर भागता है ना, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो वहां हमारी गलती करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला सवाल देखते हैं, और ये वाला सवाल को आप देखिएगा तो इस वाले सवाल में आपको देखने को क्या मिलेगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु पर अलग अलग क्रमागत छूट देने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः 15-15 या 25-5 या 30-10 या 15-20 है। किस पर विक्रेता को अधिक लाभ मिलेगा, जो बेचने वाला है। ठीक है, बोला गया ना, विच डिस्काउंट वुड बी प्रॉफिटेबल टू द बायर। विक्रेता नहीं होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी में विक्रेता ना होकर मतलब जो खरीदने हैं, ग्राहक है, वो होना चाहिए, क्योंकि सेंस बदल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक ये होता है कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा होगा, और दूसरा यहाँ पर ये होता है दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा होगा। कस्टमर के लिए वो फायदेमंद होता है मेरे भाई जहाँ पर उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और दुकानदार के लिए वो फायदेमंद होता है जहाँ पर उसको कम डिस्काउंट मिले। अब इसमें भी दो तरह के सवाल बनते हैं। एक कंसेप्ट ऑफ सेम सम बनता है
जहाँ पर सभी को जोड़ने पे सम बराबर आता है, और एक हमारा रहता है नॉर्मल। जैसे मानो एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, और सवाल में मेरे भाई ये हो गया कि 15% और 15% यहाँ पर इन दोनों का, या फिर 20% और 10% मेरे भाई इन दोनों का, कौन सा डिस्काउंट हमारा ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट है, किसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको सिंपल आंसर देना है, 15 15 30, 20 और 10 30। तो यहाँ गैप देखना है, यहाँ पर हमारा गैप 10 का है और यहाँ पर हमारा गैप 0 का है। जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट बड़ी होगी, और जहाँ पर गैप कम होगा वो डिस्काउंट हमेशा छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इस वाले सवाल में क्या है, तो इस वाले सवाल में सम वाली बात ही नहीं है। इनका सम 30 है, उसका सम मेरे भाई 30 है, इसका सम 40 है और इसका सम 35 है। तो जब हमारे सम अलग अलग होते हैं तो उस केस में जिसका सम ज़्यादा होता है वही हमारा सही डिस्काउंट है, वही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है। यहाँ पर 30 और 10 40 हो गया, यानी इसी केस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी सब में जो है वो कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आज नेक्स्ट सवाल देखिए, हलवा सवाल, एक और बहुआ सवाल। x प्लस 1/x का मान √3 है, तो हमसे x³ प्लस 1/x³ पूछा है। मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा फॉर्मूला कई बार बताया, x प्लस 1/x दे रखा है और x³ प्लस 1/x³। फॉर्मूला हमारा कितना होता है, तो फॉर्मूला मेरे भाई होता है n³ माइनस 3n। हालांकि इसका सीधा आंसर 0 आएगा, बट फिर भी देख लो, n³ माइनस 3n, यानी इस संख्या का क्यूब करो तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो गया, तो ये भी 3√3 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसी से बाद में हम ये बात प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। और क्या प्रूफ करते हैं कि x का पावर 6 बराबर -1, वो इसी कंसेप्ट से आता है, ठीक है। वो डिटेल वाली बात हो जाती है। चलो आ जाओ, एक और सवाल। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो अभी फेज 10 में आया हुआ था, और मैंने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के पेड क्लास के शीट में भी करवाया हुआ है बकायदा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, साइन प्लस कॉस की वैल्यू 4/5 दी गई है और हमसे साइन इंटू कॉस का मान पूछा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ना किसी किसी वैल्यू पर बनेगा कि आप थीटा का 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री या कुछ वैल्यू ले लो, और ना ही आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट समझ में आएगा जिसके ऊपर ये सवाल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, और वो मात्र इतना है कि ना ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, ना ये वैल्यू का क्वेश्चन है। आपको यहाँ दोनों साइड क्या कर देना है, वोल स्क्वायर कर देना है, बस बात खत्म मेरे भाई। जब दोनों साइड वोल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा 1, और उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो 2 साइन इंटू कॉस बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बोलोगे 16/25 के सर, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 16/25, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना, तो -1। फर्दर अगर हम देखेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 16 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -9/25 यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे तो साइन और कॉस को मेरे भाई अलग रखोगे तो ये 2 तुम नीचे भेज दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, -9/50। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फेज 10 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, और उसके बाद वापस से ही एसएससी सीजीएल में जो है वो हमारा रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 कितना होगा। मेरे भाई 1000 बार बताए हैं, a प्लस बी का मान जब 90 होता है ना, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी 1 नहीं, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी 1 नहीं होता है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी साइन और कॉस में लगती है, यही बच्चे गलती करते हैं, और इसी का जिक्र मैंने पूरा फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। एक एक बात मैंने आपको आपके फॉर्मूला बुक में समझाया मेरे भाई, कि कैसे आप यहाँ पर जो है इस तरीके से सारी बातों को समझ सकते हैं। जो आपकी फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र है, ट्रिग्नोमेट्री का हर फॉर्मूला इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस। और जो आपके पेपर में है ना, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं पूछा है। सभी चीजों को मैंने बहुत पहले ही भापा था, आज से 1-1.5 साल पहले, और इसी वजह से एक ऐसा फॉर्मूला बुक तैयार किया था मैंने पूरे इंडस्ट्री में, कि आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी बच्चों के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़े ना, तो ये किताब उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं है। ये भी मेरे भाई वहीं का सवाल है, एकदम हल्का फुल्का सवाल मेरे भाई। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो बोलेंगे सर ये देखिए, जब भी हमारा a प्लस बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हमारा कितना होगा, तो हमारा 1 होगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b कितना होगा, तो मेरे भाई 1 होगा। लेकिन अगर टेन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर b पूछे तो वो 1 नहीं होता है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज डिविजिबल बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये संख्या 8 से विभाजित है। दुनिया की कोई भी संख्या अगर 8 से विभाजित हो, तो यानी उसका आखिरी का 3 अंक भी हमारा क्या होता है, 8 से विभाजित होता है। 2 के लिए आखिरी का 1 अंक, 4 के लिए आखिरी के 2 अंक, 8 के लिए आखिरी के 3 अंक,
तो यहाँ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका रहता है ऑप्शन से x का मान उठाते और रख लेते, झंझट ही नहीं होती। बाकी यहाँ पर आपको ऐसे रखना पड़ेगा 8 दूनी 16 42 मेरे भाई, ठीक है, नहीं जाएगा 8 एकम 8 16 हो गया, 52 नहीं होगा, 3 रखोगे यहाँ पे तो 8 दूनी 16 72, 3 से हो सकता है आखिरी के 3 अंक। अगर x के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा 232 होगा, और 232 होगा तो आप 8 से भाग करो तो बोलोगे सर 8 का 2 गुना 16 और 72, 8 9 72। हालांकि इस क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा भी बोला हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि दोस्त अगर ये 3 रखने पर आ रहा है ना तो यहाँ x के कई सारे मान पॉसिबल होंगे। x का जैसे मान अगर 3 पॉसिबल है तो अगला मान पता है क्या होगा, अगला इसमें 4 जोड़ दो 7 भी पॉसिबल होगा, तो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। x के जगह पे 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, मिनिमम बोलेगा 3 बताएंगे, मैक्सिमम बोलेगा 7 बताएंगे। ध्यान रखना जब सेकंड वाले प्लेस पर अगर जो वैल्यू आती है उसमें 4 जोड़ दो तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती है, और 4 जोड़ दो तो तीसरी वैल्यू निकल के आ जाती है, ये कहानी चलता है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के मेरे भाई 3 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम नहीं पूछा गया, उसके बाद आपका वर्क एंड वेज नहीं पूछा गया, लेकिन टाइम एंड वर्क के 3 सवाल, एक ऑल्टरनेट के ऊपर, एक आपका एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर मेरे भाई, और एक नॉर्मल ऐसे वाले सवाल। आपको थोड़ा पढ़कर जाना है, रिवाइज करके जाना है। आइए, ए उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं, वह एक साथ सारा काम कितने दिनों में करेंगे। कितना आसान सवाल है। ए कैन डू द वर्क इन 24, बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 24 एंड 36 डेज इन हाउ मेनी कैन। देखो डेटा जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जो आपका पेपर का डेटा है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के माध्यम से हमें अलग अलग डेटा मिला है, तो हमने एक नॉर्मल डेटा लिया। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि ए का भी 24 होना चाहिए, कुछ और डेटा होना चाहिए। तो ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। बोला गया मेरे भाई सारा काम एक साथ कितने दिनों में करेंगे, सीधा एलसीएम लीजिए, 24 36 72, 24 का 3 गुना, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 3 3 6 और 2 हमारा 8, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 दिन। मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो 9 दिनों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पर अगला सवाल, नंबर सिस्टम का एचसीएफ एलसीएम का। मैंने आपको रिवीजन बैच में पढ़ाते वक्त ये बात बहुत तरीके से कहा था कि हमारे एग्जामिनर ने पिछली बार के सीजल के 2022 के प्री के पेपर में उन टॉपिक से मेरे भाई ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे जिसके बारे में बच्चे कम पढ़ते हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम हो गया, सर्ट्स इंडिसेस हो गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस हो गए। तो ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एचसीएफ एलसीएम का बड़ा प्यारा सवाल, थोड़ा यूनिक है। HCF of two number is 2 and LCM is 12. Find the mean proportion of these two number. दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 12 है और महत्तम समावर्तक 2 है, हमारा मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती बताइए। तो सबसे पहली बात ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि LCM जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू x इंटू वाई होता है, जहां पर ये x और y हमारे क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तो को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब आपस में उनमें कोई भी सामंजस्य ना हो। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये 12 हो गया, एचसीएफ का हम बात करेंगे तो मेरे भाई 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 को जो है वो किस किस संख्या से गुना किया जाएगा मेरे भाई कि ये 12 आएगा, बताइए आप बताइए। 2 को किससे गुना किया जाए कि 12 आएगा, तो बोलोगे सर 2 को 6 से गुना करिए। 2 को किससे गुना करिए, तो 6 से गुना करिए, ठीक है। यानी यहाँ पर ये x इंटू वाई हमारा कितना आना चाहिए, तो x इंटू वाई हमारा 6 आना चाहिए। 6 के लिए 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई 1 और 6 लेंगे दोस्त, यहाँ पर 1 और 6 लेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी भाई 12, ठीक है। और 2 और 12 का देखोगे तो एचसीएफ तुम्हारा 2 आएगा, और 2 और 12 का मेरे भाई एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर हमारा दूसरा कंडीशन मेरे भाई ये भी हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 12 बराबर 2 इंटू, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर 2 को प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। 2 को किससे गुना करे कि 12 है, तो 2 को हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ 6 कैसे बन सकता है, तो या तो 1 इंटू 6 से बन सकता है या 2 इंटू 3 से बन सकता है। अगर 1 इंटू 6 से बन सकता है तो मैंने वो भी लिख दिया है, और अगर मेरे भाई 2 इंटू 3 से बन सकता है तो मैं आपको यहाँ पर वो भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। ये दो संख्या है, अगर आप इनका भी एचसीएफ निकालोगे तो 2 ही आएगा, और इनका भी एलसीएम निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, आपका 12 ही आएगा। दोनों केस में क्या बोला गया, दोनों केस में आपका मीन प्रोपोर्शन बोला गया। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या होती है उन्हें गुना करके रूट लगा दो। तो यहाँ पर अगर जो भी संख्या 2 और 12 है तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, और 24 का रूट कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर बोलोगे 24 का मतलब हो गया सर 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी अगर मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। यहाँ पर 4 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 24, और 24 का क्या करेंगे तो 2 रूट 6। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर
ये नहीं पूछा वो संख्याएं क्या थी, क्योंकि संख्या पूछता तो बवाल हो जाता है। ये भी संख्या हो सकती है और वो भी संख्या हो सकती है। उसने बड़े चालाकी से मीन प्रोपोर्शन पूछा, जो कि दोनों में कोई भी वैल्यू रहने पर हमारा मीन प्रोपोर्शन सेम आएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो ना दबा के, एकदम लाइक और कमेंट एकदम धांसू तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया, ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है, बच्चे जल्दी से कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। क्या कहा गया? यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है, ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? यानी एरिया का रेशियो दे रखा है, साथ में हाइट का रेशियो दे रखा है हमसे, और उसके बाद उनसे साइड का रेशियो पूछा गया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये क्वेश्चन परसेंटेज में कराया है, कई बार कराया है, और परसेंटेज में क्या होता है? आप बोलते हो सर बेस इंटू हाइट बराबर हमारा क्या हो जाता है? तो बेस इंटू हाइट बराबर हमारा एरिया हो जाता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए किस किस का रेशियो दिया गया है। एरिया का रेशियो कितना है सर? तो एरिया का रेशियो जो है वो हमारा 7:5 है। उसके बाद सर यहाँ हाइट का रेशियो हमारा कितना दे रखा है? तो 3:5 है। यहाँ पे हमसे बेस का रेशियो पूछा है कि बेस का, यहाँ पर बेस कह लो साइड कह लो, बात एक ही है। तो भाई मेरे यहाँ काम करता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब ए का मान दिया हो और ए बी का मान दिया हो और बी का मान निकालना हो, जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई हो और इन दोनों में से कोई एक मान दिया गया हो, तो दूसरे का मान कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका, यदि मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? 7 × 5 में 35 लिख दूंगा मेरे भाई, और यदि मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? 5 × 3 हमारा 15 कर दूंगा। समझ में आ गया? 7 × 5 35 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। रेशियो अगर आपको लेना है तो आप 7 रेशियो कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये 7 बार में, 5 से 3 बार में, 7:3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलर मोशन एक बड़ा मजेदार, टाइम स्पीड डिस्टेंस से दो सवाल पूछे जा रहे हैं, एक चोर पुलिस का और एक सर्कुलर मोशन का। और मैंने ना हिम्मत करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर रेस की वीडियो करवाई, और बाकायदा मैंने उस टाइम कहा भी था, काफी कम बच्चे लाइव वॉचिंग में बैठे हुए थे, और मैंने बोला भी था कि तुम लोगों को हल्के में लग रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन पेपर में पूछे जाएंगे, फिर वहां तुम फंस जाओगे, जैसे रेस वाला हो गया। इसी वजह से मैंने बच्चों के डिमांड को देखते हुए, कुछ बच्चों का था कि नहीं सर आप रेस करवाइए, एक स्पेशल वीडियो मैंने रेस के लिए, और अकेले उस वीडियो में मेरे भाई मैंने रेस को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। पूरी रेस एक बार में निपटा दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो रेस बाई आदित्य रंजन सर, अगर आप सीधा टाइप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। देखिए 6 दिन पहले लिया था, 82,000 व्यूज के करीब में है। इस अकेली वीडियो को देख लोगे तो रेस और सर्कुलर मोशन के जितने भी आपके टाइप हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यहाँ पर इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी जो मैंने दी हुई है टेलीग्राम पर, मैथ्स बाई आदित्य रंजन पे मेरे भाई, वो आप पूरा का पूरा वहां से डाउनलोड कर लेना विद सॉल्यूशन। सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितनी भी चीजें आपके जरूरी के लिए सब हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस आपको पढ़ना है उसको। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, 2 पर्सन आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ है 2.85 मीटर पर सेकंड एंड 1.5 मीटर पर सेकंड एट सेम डायरेक्शन, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज इतना, हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। बड़ा प्यारा सवाल है। दो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, एक 2.85 के मीटर से भाग रहा है 2.85 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और दूसरा जो है यहाँ पर 1.5, सेम ही डायरेक्शन में मानो ये 1.5 मीटर पर सेकंड से, और क्वेश्चन में कहा गया कितने देर के बाद वो मिल जाएंगे। यहाँ पर तो हम जो बात करते हैं टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 693 है। और स्पीड के केस में क्या करेंगे? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड हम माइनस करते हैं, और अपोजिट हो तो स्पीड जोड़ देंगे। इसमें से इसको जरा माइनस करना भाई, बड़े ध्यान से माइनस करना। ये तुम्हारा 2.85 है, 1.5 है मेरे भाई, तो ये समझ लो 85 में से तुम 50 घटा रहे हो, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसको यहाँ उठा के लेके चले जाओ तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। 5 से अगर काटोगे तो तुम्हारा 2 बार में, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा तुम्हारा, और 5 से काट लिया तो 20 बार में। 9 से अगर तुम्हारी मन करे तो 9 से ही काट सकते हैं, 9 सत्ते 63 हो गया। हाँ बिल्कुल, 9 से या 27 से ही सीधा काट दें। चलो 27 का अगर तुम काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा 54 हो गया, और 54 हो गया तो 9 से 4 5 और 153 हो जाएगा, और 27 का तुम्हारा जाएगा 9 सत्ते 63 का 3, 6 हाथ में 9 दूनी 18, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसको 9 से काटिए पहले। 9 से आपका 3 बार में, और अगर आप इसे 9 से काटेंगे तो आपका कितना जाएगा देखते हैं एक बार। ठीक है, 9 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, और 9 का 7 गुना 63, 63 और फिर 63, यानी इतना हो जाएगा। मतलब टाइम भी थोड़ा बहुत आपका फ्रैक्शन वन में आएगा। 77 का 2 गुना 1540 डिवाइडेड बाई 3 मेरे भाई, बाकी इसको सॉल्व कर लेना।
थोड़ा बहुत डेटा वेटा देख लेना, हो सकता है कुछ ऐसा डेटा हो यहाँ पे जैसे ये 1.5 हो ऐसे करके, या जो भी डेटा हो। तो हमारा क्या हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आ जाइए अगला वाला सवाल। ये वाला सिमिलैरिटी के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा बढ़िया प्यारा सवाल था, छोटू मोटू सवाल था। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप हैं और इन त्रिभुजों का परिमाप हमारा 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। डी का मान अगर 6 है तो एबी का मान ज्ञात करिए। हलवा सवाल। देख लीजिए हमारे पास दो तरह के त्रिभुज हैं। पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या है, तो एबीसी है, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम हमारा क्या है, तो डीईएफ है। ठीक है, बोला गया दोनों के दोनों समरूप हैं। एक का पेरीमीटर हमारा 40 है और दूसरे का पेरीमीटर हमारा 12 है। यदि यहाँ पर डी वाले का मान हमारा कितना है, तो डी वाले का मान हमारा 6 है, तो हमसे यहाँ ए बी वाले का मान पूछा है। सिमिलैरिटी से आप क्या सीखते हैं, सिमिलैरिटी हमें ये बताता है कि देखो अगर दो त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं तो इसका सभी वन डायमेंशनल का रेशियो इसके सभी वन डायमेंशनल के रेशियो के बराबर होगा। इसका साइड का रेशियो इसके साइड, अगर मानो इसकी साइड यहाँ दोगुनी है तो इसका पेरीमीटर भी ये दोगुना होगा, इसका इन रेडियस भी दोगुना होगा, सर्कम रेडियस भी दोगुना होगा, मीडियन भी दोगुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दोगुना होगा। हर वो संख्या में वही रेशियो लगेगा। लेकिन जैसे 1D से 2D में जाओगे तो एरिया इसका क्या बन जाएगा, 4 गुना बन जाएगा, वो वाली बात हो जाती है। तो अगर आप यहाँ रेशियो में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 4 से देखिए 3 बार में और 4 से देखिए 10 बार में। ठीक है, तो पेरीमीटर का रेशियो हमारा 3 और 10 का है, तो साइड का रेशियो कितना होगा, अगर ये 3 का 2 गुना 6 है तो यहाँ 10 का 2 गुना कितना होगा, 20 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ बहुआ हल्का सवाल एवरेज का। क्या कहा गया, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 25 ईयर, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 21 ईयर, फाइंड द एवरेज एज ऑफ डॉटर। हलवा सवाल, फिर वही बात है कि फादर और मदर का अगर हम औसत देखते हैं मेरे भाई तो कितना है, 25 है। फिर फादर मदर और डॉटर का देखते हैं तो फादर हो गया, मदर हो गया और डॉटर हो गया, इनका औसत हमारा कितना है, 21 है। तो बोला गया किसका मेरे भाई, डॉटर का। बताओ यहाँ पर गजब हाल है, 3 लोगों का औसत। अच्छा प्रेजेंट एज ही दिया गया है, ऐसा भी नहीं था कि ये 3 साल पहले 4 साल बाद वाली कहानी है कि हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। मतलब 3 लोगों का औसत दिया है, 2 लोगों का औसत दिया है, तीसरे का मान पूछा है। सिंपल, अगर ये 3 लोगों का औसत 21 है, अगर ये 3 लोगों का मेरे भाई औसत 21 है तो सम क्या होगा, 21 का 3 गुना 63, और 2 लोगों का औसत अगर 25 है तो सम कितना होगा, 25 का 2 गुना 50। 63 में से 50 घटाओ, डॉटर का मान कितना निकल गया, तेरह। क्योंकि इसमें से ये घटाओगे फादर फादर कैंसिल, मदर मदर कैंसिल, डॉटर बचेगा। 63 में से 50 घटाओगे 13 बचेगा। खेल खत्म मेरे भाई। आ जाइए, तो यहां तक हमारा 17 जुलाई के शिफ्ट 1 का बढ़िया विश्लेषण था, जिसमें आपने जितने भी सवाल देखे उनका हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको बताया है। डीआई वाले क्वेश्चन भी थे, आसान क्वेश्चन थे, चूंकि पूरा डीआई उसके लिए अवेलेबल हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हम नहीं बता रहे हैं, बट डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब हम यहां से करते हैं 17 जुलाई के शिफ्ट 2 का विश्लेषण, और यहां पर भी देखते हैं कि शिफ्ट 2 में भी कैसे सवाल पूछे गए। हालांकि जो रुझान बच्चों के माध्यम से आया वहां पर यही कहा गया था कि सर इसमें भी बड़े नॉर्मल हल्के फुल्के सवाल थे। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ दमदार सवाल देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो पेपर अभी तक तो सेम पैटर्न पर है, इजी टू मॉडरेट लेवल पर है। बात की कहानी क्या होगी वो बात की बात है। आइए शुरुआत करते हैं, इन सवालों को भी देखते हैं। क्या कहा गया, 15 मैन, यहाँ पर हालांकि मैन पूछा गया होगा, 15 मैन और 25 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 9.6 डेज, हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन डू द होल वर्क। हलवा सवाल फिर से। ये और वाली कहानी बड़ी प्यारी होती है, जब भी ऐसा कहा जाए फलाना मैन या फिर फलाना वुमेन, इसका मतलब यहाँ पर उन्हें बराबर करना है। तो 15 मैन और 25 वुमेन, यानी इन दोनों की क्षमता बराबर है। जो काम 15 व्यक्ति करेंगे ना, वही काम मेरे भाई यहाँ पर 25 महिलाएं भी करने वाली हैं। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो मैन अपॉन वुमेन हमारा कितना हो जाएगा, 5/3। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है आ गया क्षमता। मैन का क्षमता 5 यूनिट है तो महिला का क्षमता 3 यूनिट है। अब काम किस तरीके से कराया गया जरा वो देखो। तो बोला गया यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज 16 मैन कैन डू द होल वर्क, अगर 16 पुरुष उस काम को करना चाहें तो कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, 15 पुरुष जो काम को 9.6 डेज में, हालांकि यार इसमें जरूरत ही नहीं थी, 25 वुमेन की तो जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है मेरे भाई, क्योंकि जो काम 15 में 9.6 में कर सकते हैं, 16 में यहाँ पर क्या होगा, 16 के साथ कुछ है ना वहां दिया गया होगा, या तो मतलब कुछ वुमेन दिया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा 16 मैन कैन डू द होल वर्क, क्योंकि फिर वो तो बहुत आसान हो जाएगा भाई। जो काम 15 मैन हमारा 9.6 में कर सकते हैं, उसको 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो टी मान लो। मैन से तुम्हारा मैन खत्म हो गया, दशमलव हटा दो 10 आ जाएगा, 16 से तुम्हारा 6 चला जाएगा, 5 से तुम्हारा 2, 5 से तुम्हारा 3 और 3 से तुम्हारा जो है 3, 9 आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ वुमेन की जरूरत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को लेके। फिर लेकिन वहां 16 के साथ कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। अगर सिर्फ सवाल इतना रहता कि 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो 15 मैन जो इतने दिनों में करते हैं, 16 मैन उसे टी दिन में करेंगे और टी का मान तुम्हारा 9 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये ना देखें, यहाँ पर बकायदा कुछ सवाल में 16 मैन के साथ कुछ महिला का देने का
ठीक है, एग्जामिनर जैसे मान लो ऐसा कह दे यहाँ पर कि 15 मेन और साथ में यहाँ जैसे मान लो 2 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए उसके आधार पर करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर कितने लोग थे? 15 मेन थे, और वो उस काम को कितने दिनों में कर रहे थे? तो 9.6 में। अब हमसे कहा गया 15 मेन और 2 वुमेन, कि 15 मेन और 2 वुमेन मेरे भाई उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मान लीजिए। तो हम थोड़ा टी बोलते हैं यहाँ पे, आ जाओ। अब 15 मैन की क्षमता कितनी है? 5 है, तो क्या बोलेंगे? 15 इंटू 5 हो गया, इंटू हमारा कितना हो गया? 9.6 हो गया। 15 मैन और 2 वुमेन, एक मैन की क्षमता 5 है तो 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। एक वुमेन की क्षमता 3 है तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर 75 और 6 हमारा कितना हो गया? 81 हो गया। इंटू हम कितना ले लेंगे? टी ले लेंगे, दशमलव हटा दो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे 48 बार में, और कुछ कटने वाला है तो बोलोगे 3 से 5 बार में, और 3 से सर यहाँ पर 27 बार में। ठीक है, और ठीक है, और बाकी मेरे भाई कुछ कटेगा तो बोलो सर 3 से आपका 9 बार में चला जाएगा, 3 से आपका 16 बार में, तो कितना आंसर हो जाएगा? 16 पचे 80/9, ये हमारा टाइम आ जाएगा। हालांकि डेटा कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। जब और बोलता है तो उन्हें बराबर करके एफिशिएंसी निकालना होता है, और उसके बाद जब बोलता है इतना इतना कितना काम में करेंगे, तो आप देख लो कि जो वर्क दिया गया उसको उनके बराबर हमें करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ डिग्री होना चाहिए, नहीं तो ये अपने आप में रेडियन कहला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया tan 180/6 और sec 180/6, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप यहाँ बताओ, 6 से काटोगे 30 बार में तो tan 30 का मान कितना होगा? tan 30 का मान 1/√3 होगा। और 6 से काटोगे 30 बार में, sec 30 का मान कितना होगा बताइए? sec 30 का मान मेरे भाई कितना होता है? तो बोलेंगे सर sec 30 का मान हमारा जो होता है 2/√3 होता है। कुल मिलाकर 1/√3 2/√3 कितना हो जाएगा? 3/√3, और √3 इसे कितनी बार में काटेगा? तो √3 बार में। आंसर कितना आएगा? √3 आएगा। हल्का सवाल। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या कहा गया? एन आर्क मेक द एंगल एट अ सेंटर एट 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 23.1। यहाँ पर सवाल को देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया? कहा गया, हालांकि आर्क के बारे में कहा गया तो हम आर्क बनाते हैं कि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और चाप की लंबाई भी दे रखी है 23.1। वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, बड़ा बढ़िया सेक्टर के ऊपर पूछा गया सवाल सर्कल का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे कितना कोण बना रहा है सर? 60 डिग्री का। तो आर्क मेक द एंगल एट 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, अगर हम इस आर्क की बात करते हैं, चाप की बात करते हैं, 23.1 है। और हमसे ये पूरा का पूरा जो है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा गया। चलो बढ़िया है भाई, सेक्टर का ना पूछ के सर्कल का एरिया पूछा गया। अब सर्कल का एरिया बताने के लिए मुझे यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, आप मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर इसके लिए आपको रेडियस की आवश्यकता है। अब हम रेडियस कहाँ से लेकर आएंगे? तो हमारा एक बड़ा सा प्यारा सा रिलेशन होता है, थीटा बराबर L/R मेरे भाई। ठीक है, लेकिन याद रखना ये थीटा तुम्हारा डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये थीटा तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में है तो गलत है। ठीक है, समझो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए, समझिएगा इस बात को लेकर, थीटा जो है हमारा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर कि 180 डिग्री जो होता है यहाँ पे, वो हमारा किसके बराबर होता है? पाई के। तो अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको 3 से भाग किया है, तो यहाँ भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? पाई/3 हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? थीटा की जगह पे पाई/3 लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है? तो 23.1 है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 9 69.3 डिवाइडेड बाई कितना? तो पाई। अब इसको पाई रहने दो, इसको ज़्यादा छेड़ो मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा रेडियस का मेरे भाई मान आ चुका है। अब रेडियस का मान आ गया तो हमें क्या बोला गया है? एरिया पता करने को। और किसका पता करने को? तो पूरे के पूरे सर्कल का, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। यानी पाई इंटू क्या बोलोगे? तो पाई इंटू 69.3 डिवाइडेड बाई पाई, और इंटू हमारा हो जाएगा 69.3 डिवाइडेड बाई कितना? पाई। पाई से पाई हमारा खत्म है। अब ये वाले पाई को आप कन्वर्ट करिए किस में? तो मेरे भाई 22/7 में, क्योंकि हमारा ऊपर वाला संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, 22 से कोई फायदा है? चलो बिल्कुल फायदा है मेरे भाई। तो 22 और बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा? तो वो ऊपर, दशमलव लेकर आ जाओ। ठीक है, हालांकि दशमलव नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 11 से 6 बार में 66, और 3 बार में 63, 6.3। अब मेरे भाई बाद में आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेकर आ जाना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में देखना कि आंसर अप्रोक्सीमेट में है या डिजिटल सम लगाने से आपका आंसर आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क 23.1 था, थीटा बराबर L/R होता है, थीटा का मान पाई/3 है रेडियन में, ये L की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हमने निकाल दी है।
कोई दिक्कत की बात यहाँ, और फिर बाद में हमने उसी के आधार पर क्या किया है, तो एरिया निकाल दिया। ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। पेपर हालांकि कैलकुलेटिव नहीं था, बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो ध्यान रखिए कुछ ज्यादा यहाँ करके नहीं जाना है। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √6 है और पावर 8 की वैल्यू पूछी है। और सबसे मजे की बात, इवन पावर के साथ माइनस आता है, कैसे तोड़ते हैं पूरा बताए हुए हैं मेरे भाई तरीके से। देखो यहाँ पे जैसे x का पावर 8 है और तुम्हें इसको तोड़ना नहीं आ रहा है, कैसे तोड़ोगे? बोलोगे गुरुदेव धरती पर इससे आसान सवाल नहीं है। पहली बात मेरे भाई, 8 का आधा क्या होता है? 8 का आधा यहाँ 4 होता है। उसके बाद 4 का आधा दोस्त कितना होता है? 4 का आधा 2 होता है। उसके बाद मेरे भाई 2 का आधा कितना होता है? और ये सारे प्लस में होते हैं भाई। 2 का आधा हमारा कितना होता है? तो 2 का आधा हमारा 1 होता है। समझ गए? 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और जब 1 आ जाता है तो अगर ये प्लस में है तो एक यहाँ माइनस में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ 16 होता तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में एक माइनस वाला चिपका देते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया जरा देखिए, x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमारा कितना है? √6 है। ये हमारा कितना है? √6 है। अब चूंकि माइनस है और प्लस हमें निकालना है, ये भी सिखाए थे अभी कुछ देर पहले, ब्रिजिंग कंसेप्ट याद है कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n दी गई हो और मुझे यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ क्या करेंगे? n स्क्वायर। प्लस निकालना है तो +4 आएगा और माइनस निकालना है तो -4 आएगा, यानी n के स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट लगा दो। तो मेरे भाई यहाँ देखो, √6 का स्क्वायर 6, 6 जमा 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 का रूट हमारा कितना हो जाएगा? तो √10 हो जाएगा। ध्यान रखो यहाँ 6 जमा 4 10, 10 का रूट। ठीक है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करके 2 घटा दो, √10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 2 हमारा 8 हो जाएगा। फिर हमने पावर को डबल किया, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो, यानी 64 में से 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा मेरे भाई। सबको मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल इसके लिए 8 दूनी 16 और 8 छक 48 और एक हमारा 49, 496 आ गया, और 10 छक 60 आ गया। 60 को हम 15 इंटू 4 यानी 2 इंटू √5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, 60 हो गया ना आपका, तो 60 आपका हो गया 4 इंटू 15 2 √15 मेरे भाई हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका 2 गुना, तो ये 500 में हमारा 4 का कमी, तो 1000 में 8 की कमी, यानी कितना हो जाएगा? 992 √15। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखो। ठीक है, कोई परेशानी की बात है दोस्त यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक और प्यारा सवाल हमारा क्या कहा गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88? सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या जो हमारी किससे विभाजित हो? 88 से। अब एक तो हमारा बेसिक हो गया मेरे भाई कि हम सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ले ले, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर उसको हम 88 से डिवाइड करके देखें, और जो हमारा रिमाइंडर आ गया उसमें से इसको घटा दें। और नहीं तो दूसरा मेरे भाई की जो हमारे ऑप्शंस दिए गए होंगे ना, तो उन ऑप्शंस में आप पर्टिकुलर 11 और 8 की डिविजिबिलिटी लगा लेना। जो भी तुम्हारा ऑप्शन दिया गया होगा उसमें ये देख लेना कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है, और सबसे बड़े वाले ऑप्शन में देख लेना कि कौन ऐसा इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। मानो तुम्हारे 2 ऑप्शन कट गए, तो 2 ऑप्शन में फिर ये देख लेना कि उसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। और अगर बेसिक से जाना है तो इसको 88 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर आएगा, इसमें से उस रिमाइंडर को घटा देना, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या कहा गया है देखिए, ए बी सी काम को 30 दिन 40 दिन 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम पहले करता है, फिर बी और सी दूसरे दिन काम करने आते हैं, पूरा काम कितने दिनों में होगा? ए काम पहले करता है और बी और सी काम दूसरे दिन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी दूसरे दिन उसकी सहायता करे, सी तीसरे दिन सहायता करे, क्योंकि ऑल्टरनेट में कंसेप्ट की कमी नहीं होती है, कई सारे कंसेप्ट आ रहे होते हैं घूम फिर के यहाँ पे, तो वो हमें थोड़ा सा पर्टिकुलरली फोकस करना होता है वहां पे। समझे इस बात को लेकर? तो क्या बोला, ए बी सी किसी काम को 30 40 और 50 दिनों में कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को मेरे भाई 40 दिन, सी किसी काम को 50 दिन। अगर हम यहाँ देखेंगे सब का एलसीएम लेंगे, सबके पास 0 है तो यहाँ भी आएगा, 5 चौके 20 3 के 60 हमारा हो जाएगा कितना? 600। 30 का मेरे भाई कितनी बार में? 20 बार में, 40 का 15 बार में, और 50 का 12 बार में। ठीक है, सब कैल्शियम यहाँ ले चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए पहले दिन काम करता है, फिर बी और सी हमारा सेकंड डे काम करता है। यानी काम करने का तरीका यह है कि पहले दिन हमारा ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी और सी काम करेगा, फिर हमारा ए करेगा तो फिर हमारा बी और सी करेगा, और ये सीरीज हमारा कंटिन्यू होता चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा बताइए पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए, और वो कितना काम करेगा? तो मानो यहाँ वो 20 खिलौने बनाएगा। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तो ये कितना काम करेंगे? 27।
फिर ये भाई 20 काम करेगा, फिर ये 27 काम करेगा और ऐसे चलता चला जाएगा। मेरे भाई कई ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस में है ना, मैंने आपको अल्टरनेट का कंसेप्ट बताया है। और राइट नाउ तो हमारा एक और चैनल है यहाँ पे जिसपे हमें पूरा का पूरा आपको शॉर्ट्स कंसेप्ट दिए जा रहा हूँ। आप सर्च करेंगे यहाँ पर मैथ्स कंसेप्ट बाई आदित्य रंजन तो आपको मिल जाएगा। डेली जितने भी कंसेप्ट आपके सीजल में पूछे जा रहे हैं ना, उसके धीरे 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 के कंसेप्ट निकाल निकाल के उसके ऊपर रिलीज कर रहा हूँ मैं, कि कई सारे वीडियो में आपको जो है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट मिले और उसमें यहाँ पर आप सीख पाओ। ठीक है, क्योंकि अब मेरी ही इतनी ज्यादा वीडियो हो गई है कि अगर मैं बच्चे को कुछ बताना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली कि ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ के चले जाओ, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक न्यू स्टार्ट किया यहाँ पर एक अलग ही चैनल पे जिसका नाम मैथ्स कंसेप्ट बाई आदित्य रंजन है। और वहां पर जो है मेरे भाई एक एक कंसेप्ट को मैं धीरे 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 रिलीज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, तो a 20 हो गया, b प्लस c 27 हो गया, a का मान हो गया, ऐसे कर करके अब देखते चलिए यहाँ पर काम रिपीट कैसे हो रहा है 2 दिनों पे, यहाँ काम कैसे रिपीट हो रहा है 2 दिनों पे, हर 2 दिन पे काम रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 दिनों में मेरे भाई कितना काम हुआ है, तो 20 और 27 यानी 47 काम हुआ है। फिर अगले 2 दिनों में ऐसे ही काम होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें 47 से कुछ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम 600 के करीब में चल जाए। किससे मल्टीप्लाई करें? 47 का 10 गुना तो तुम्हारा 470 हो गया। 130 हमारा बचा हुआ है। अब 130 में अगर हम देखेंगे तो 4 3 के 120 के करीब में आपका जाएगा, मतलब 12 बार में। तो यहाँ पर हम इसे कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे? लगभग 12 बार में। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 12 बार में। 12 7 84 का 4, आपका 8 हाथ में, 12 चौके 48 और 8 56, 564 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? तो 24 दिन। मेरे भाई 24 दिनों में हमारा 564 यूनिट काम हो चुका है। 24 दिनों में 564 यूनिट काम हो चुका है। अगले दिन काम करने कौन आएगा? अगले दिन काम करने ए आएगा। तो एक दिन में मेरे भाई वो कितना काम करेगा? तो 20 यूनिट काम करेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो हमारा काम हो गया वो कितना हो गया? तो 25 दिन हो गए हैं। और 25 दिनों में हमने कितना काम कर लिया? तो 584 यूनिट हमने काम कर लिया है। कितना काम कर लिया? तो 584 यूनिट काम कर लिया। अब मैं अक्सर ये बात को आपको कहता हूं, अगले दिन आप देखो ना तो b प्लस सी 27 यूनिट काम करेगा। वो मेरे भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर अपना आंसर लिखना है तो हम इस तरीके से बोलेंगे, कितना दिन काम हो गया? तो 25 दिन। तो वो मेरे भाई 25 यहां लिख दो। टोटल तुम्हारे पास कितना काम था? 600। 600 में से कितना कर दिया? 584। बचा कितना? जो बच जाता है उसको ऊपर लिख दो, जो बच जाता है उसको ऊपर लिख दो। और अगले दिन काम करने कौन आएगा मेरे भाई? तो अगले दिन काम करने बी और सी आएगा। उसका कितना है मेरे भाई? तो एफिशिएंसी 27 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सही, 16/27 इज द करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताओ? अरे मजा आ रहा है तो ठोको लाइक मेरे भाई, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है जल्दी से। ठीक है, साथ में अच्छा लगे, दिल करे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? अगला सवाल, राम सोल्ड एन आर्टिकल टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सोल्ड इट टू श्याम एट 40% प्रॉफिट। श्याम ने अगर इतने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस ऑफ राम। अब भी बाबू तुमको एक दिन पहले, जिस दिन तुम्हारा पेपर स्टार्ट था उसके एक रात पहले जो क्वेश्चन कराए थे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जो थंबनेल भी लगा हुआ था, यही वाला क्वेश्चन करवाए थे। डिट्टो सेम था। ठीक है, और बोला भी था मैंने कि सीरीज के ऊपर ये जो सवाल है हम लगाते हैं सीरीज के ऊपर। ठीक है, सीरीज के ऊपर तरीके से ऐसे कंसेप्ट लगाते हो, सीरीज के माध्यम से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा? राम ने हमारे किसको सेल किया? तो राम ने हमारे मोहन को सेल किया। मोहन ने हमारे किसको सेल किया? तो श्याम को सेल किया। अगर हम देखेंगे तो राम ने कितना प्रॉफिट कमाया? तो 20% का। और मोहन ने मेरे भाई कितने का प्रॉफिट कमाया? तो मोहन ने जो है वो 40% का प्रॉफिट कमा के श्याम को बेचा है। श्याम बेचारा इसे 1430 में खरीद के बैठा हुआ है। अब आपको यहां बताना है कि राम का प्राइस कितना है। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर राम का प्राइस x है, इसने इसे 20% के प्रॉफिट में बेचा। 20 का वैल्यू 1/5 होता है, यानी खरीदा 5 में था तो बेचा 6 में मेरे भाई। 40% 2/5 होता है, खरीदा 5 में था तो बेचा 7 में, बराबर हो जाएगा हमारे 1430 के। हालांकि ये संख्या 1430 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 7 से कट ही नहीं रहा, 1428 रहता तो बड़ा मजा आता। ठीक है, अगर हम 6 से भी देखें मेरे भाई तो 6 से भी तब भी संभव नहीं है यहाँ पे। तो कुछ तो झोल है दया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम इसे 1428 ले लें, ठीक है, क्योंकि 1428 लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर, क्या पता कुछ हो जाए हमारी संभावना, क्योंकि रुझान है ना ऐसा ही आता है, क्लैरिटी मिलती ही नहीं है डेटा के मामले में। चलो 1428 लेके देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो बता ही दोगे सही डेटा क्या था, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई अगर जहां जहां पर है तो। अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 का 2 गुना 14 और 7 का 4 गुना 28। और अगर हम 6 से काटेंगे मेरे भाई तो 6 से हमारा कितना हो जाएगा? 6 का 3 गुना 18 और 6 का 4 गुना 24। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 25 इंटू 34। 25 शो के 100 का 0, 10 हाथ में 25 75 और 10 85। बहुत शानदार, 850। लो भाई, कितना? 850 के करीब में था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहा गया मेरे भाई, साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में 12,800 हो जाती है और 9 वर्षों में 14,400 बन जाती है, मूलधन ज्ञात करिए। अब ये ना पहला वाला शिफ्ट में सेम ही सवाल पूछा गया था ना, और क्या बोले थे कि यूट्यूब पर सर्च करना मुन्नी कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर और वो आपका आ जाएगा। ऐसे वाले सवाल में भैया मेरे यही सवाल देता है, फलाना पैसा फलाना सालों में फलाना हो गया, फिर फलाना पैसा फलाना सालों में फलाना हो गया, वही बात, प्रिंसिपल बता दो, रेट बता दो। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, बिठा लो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल की आवश्यकता ही नहीं है, मूलधन की आवश्यकता ही नहीं है। यानी दोस्त आपके पास क्या है, तो आपके पास एक पैसा है, और वो पैसा मेरे भाई 7 सालों में, वो पैसा मेरे भाई 7 सालों में 12,800 हो गया है। फिर उसके बाद कहा गया कि वही पैसा हमारा 9 सालों में 14,400 हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें तो रेट की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत शानदार भाई। और पहले वाले शिफ्ट में क्या बोला गया था, रेट बोला गया था। ये पैसा 7 सालों में इतना, ये पैसा 9 सालों में इतना, ये हमारा कितना गैप हो गया, 2 साल। और 2 सालों में अगर हम इनके गैप के बारे में बात करें मेरे भाई, तो हमारा गैप कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ठीक है। तो बोलोगे सर 1600 का गैप हो जाएगा। कितने सौ गैप हो जाएगा, 1600 का। अगर 2 सालों में कोई 1600 कमा रहा है, 1 सालों में कितना कमाएगा, 1 साल में 800, और 1 साल में मेरे भाई 800 कमाएगा, तो 8 सते 56 मेरे भाई, यहाँ पर 7 सालों में कितना कमाया, 1 साल में 800 का ब्याज कमाया, 7 सालों में मेरे भाई 5600 का ब्याज कमाएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मेरे भाई अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7200, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 12,800 में से 5,600 घटा दीजिए, हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 7200। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम खात्मे के करीब में हम यहाँ पे शिफ्ट 1 पूरा कर चुके, शिफ्ट 2 के हमारे चंद सवाल बाकी हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताते चलो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ए कैन डू द वोल वर्क इन 8 डेज वर्किंग 5 आवर पर डे। उसके बाद यहाँ पर एंड बी कैन डू द सेम वर्क 6 एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज वर्किंग 8 आवर पर डे। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क वर्किंग 8 आवर पर डे। एमडीएच वाला कंसेप्ट रहता है, ए अगर फलाने घंटे काम करेगा तो फलाने दिनों में कर सकता है, बी इतने घंटे काम करेगा तो इतने में कर सकता है, मिलकर अगर इतने घंटे के हिसाब से काम करें तो कितने दिनों में होगा। तो बहुत शानदार, मतलब मैं अगर आपको डेटा लिखूं तो ए यहाँ पर जो है रोज के रोज देखो क्या होता है, एमडीएच। एमडीएच में क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर हम सब लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ए डेली का डेली कितना काम कर रहा है, तो 5 घंटा काम कर रहा है, और कितने दिन काम कर रहा है, तो 8 दिन काम कर रहा है। वही काम मेरे भाई यहाँ पर बी जो है 8 घंटे करता है डेली का डेली, और 6 दिनों में करता है। बोला गया ना, वो 5 घंटे के हिसाब से 8 दिनों में करता है, और ये 8 घंटे के हिसाब से 6 दिनों में करता है। और यही काम मेरे भाई, यही काम ए प्लस बी जो है यहाँ पर 8 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में करेंगे, टी दिनों में। मान लीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ क्या है, ये दो हमारे पूरे दिए गए हैं, तो पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी डेटा आएगा ना हम उसको रख देंगे, क्योंकि ऐसे 3 इक्वेशन बनते हैं। तो आप इसको थोड़ा साइड मान के चलो, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, फिलहाल हम इन्हें ही देखते हैं। 8 से हमारा 8 खत्म हो गया, तो ए अपॉन बी का दोस्त हमारा वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, तो 6/5, यानी एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर सकता है, तो ये 5 यूनिट काम कर सकता है। अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखिए। अब दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि जो काम ए हमारा 5 घंटे के हिसाब से 8 दिनों में करेगा, आप मुझे बताइए हमारा ए प्लस बी वही काम 8 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में करेंगे। क्योंकि इसका वर्क या तो इसके बराबर मान लो, या इसका वर्क इसके बराबर मान लो, किसी के बराबर मान लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 से 8 को उड़ा दिया है। ए का मान हमारा कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ए प्लस बी का मान 6 × 5 हमारा 11 है, 11 × टी हो जाएगा। आंसर हमारा 30/11 आ जाएगा, ये कि हमारा करेक्ट आंसर है, टाइम हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई, कोई परेशानी की बात है, बताइए, कोई परेशानी की बात। ठीक है, तो ए अपॉन बी हमारा कितना हो जाएगा, 6/5, 6×5 30 हो गया, और 11 × हमारा टी हो गया। बहुत शानदार, 30/11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 0.5 है, शंकु का आयतन हमारा कितना होगा। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.7, फाइंड द यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन। इतना आसान सवाल यार। देखो ये तुम्हारा शंकु है, शंकु में 3 चीजें होती हैं, हाइट होता है, रेडियस होता है, स्लैंट हाइट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्लैंट हाइट हमारा कितना दिया गया है, तो 2.5 दिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.7 दी है। हमसे वॉल्यूम बोला
वाला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी रेडियस की भी आवश्यकता है और हाइट की भी आवश्यकता है। हाइट कैसे निकालोगे ये बताओ। तुमको ये ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है 7, 24, 25 का, बताना जरा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बचपन में? पढ़े हो ना कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो बस वही दिख रहा है, 7 है 25 है, तो ये कितना होगा 24। लेकिन एक बात भूल गए, और क्या, यहां पर 7 को 10 से भाग किया गया है, यहां 25 को 10 से भाग किया गया, तो यहां भी 24 को 10 से भाग किया जाएगा, यानी 2.4 आया होगा, ना कि 24 आया होगा। अब उसके बाद हमसे वॉल्यूम की बात की गई, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 1/3 हो गया। नेक्स्ट हमारा पाई हो गया आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब देखो, पाई की भी वैल्यू रख ही देते हैं, क्योंकि रेडियस 7 का मल्टीपल है तो कटने वाला डेटा है, तो 22/7 हो गया, पाई हो गया। आर का स्क्वायर का मतलब 7/10 इंटू कितना हो जाएगा, 7/10, और एच का मतलब 24 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 से हमारा 7 खत्म दोस्त, 3 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 8 बार में, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, 8 7 56, 56 का 2 गुना कितना हो गया तुम्हारा 112, 112 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 1 3, 1 1 2 और 1 1232 बट्टे में 1000, 1.232 यहाँ पर यही आंसर के करीब में आएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। बाकी आप अपना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लीजिएगा दोस्त। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 से 7 खत्म, 3 से 8 बार में, 8 7 56, 56 का 2 गुना तुम्हारा 112 हो गया। 11 से जो है मल्टीप्लाई करने का तुम्हारा हो गया 112 तुम्हारा 2, 2 1 3, ठीक है, और 1 1 2 और 1 हो गया, सही है बिल्कुल 1000, यहाँ 1.232 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा फास्ट करना है, पेपर है दोस्त, यहाँ पर तुम्हारा मॉक टेस्ट, और तुम घर में बैठ के किताब नहीं लगा रहे हो कि धीरे धीरे चलोगे तो होगा, बिल्कुल भी नहीं, रफ्तार चाहिए। ठीक है, इसे डेटा को उड़ाने के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर देखो पावर 1 दिया गया है, पावर 1 पूछा है, पावर 5 पूछा है। कितनी बार तुमको ऑड पावर सिखाए हैं, याद करो। जब जब मैंने कहा पावर को डबल करना है, तो पावर को डबल करने के लिए होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, लेकिन ये वाला जैसे पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, पावर 9 हो गया, मेरी पूरी अलजेब्रा की वीडियो देखो, कोई भी प्लेलिस्ट कुछ भी उठा लो, 60 दिन 60 में उठा लो, 30 दिन 30 मराठन उठा लो, मेरे भाई कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, महाभारत बैच देख लीजिए, रिवीजन बैच देख लीजिए, सब में बताए हुए हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फटाक देना बताइए जनाब, यहाँ पे अगर हमको पावर 5 चाहिए तो पावर 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव 5 ही तो है, कैसे बना, 2 × 3 - 1, कैसे बना सर, 2 × 3 - 1। ध्यान रखिए, 2 वाले को किससे गुना करना है, 2 वाले को 3 वाले से गुना करना है, और माइनस कितना करना है, तो माइनस पावर 1 करना है। 6 का निर्माण, 5 का निर्माण कैसे हुआ, 2 × 3 6, 6 माइनस से कितना होता है, 5 होता है, ऐसे याद कर लो, ये ट्रिक है। अब जैसे मानो कल के दिन तुम्हारा पेपर में अगले वाले शिफ्ट में 7 आ जाए, क्या करोगे, बोलोगे सर 7 आया था, कैसे होगा सर 7, यहाँ पर ऐसे समझ लो कि सर पावर 3 वाले को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे, तो पावर 3 वाले को सर पावर 4 वाले के साथ गुना करेंगे यहाँ पे, और माइनस कर देंगे कितना, तो -1 कर देंगे, बात खत्म। इस तरीके से याद करना है, 3 × 4 - 1 याद करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 9 वाले के बाद में आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए x + 1/x 7 है, स्क्वायर निकालना है। जब भी पावर को डबल करते हैं, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, 7 का होल स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और क्यूब मेरे भाई क्या होता है, देखो ये होता है ना तुम्हारा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है, तो बोलोगे सर ये n² - 2 होता है। ये क्या होता है सर, ये n³ - 3n होता है। और ये मेरे भाई क्या होता है, तो -n होता है, ध्यान रखो। तो 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो 47 आ जाएगा। 7 का क्यूब हमारा 343 हो गया, और 343 में से 21 चला गया तो 322 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 7 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन करना और आपका आंसर लेके आना है। कैसे मल्टीप्लाई, 47 का 2 गुना 94, 4 आपका 9 पास में, 47 का 2 गुना 94 और आपका 9 कितना हो गया, तो 94 9 103 का 3 10 पास में, 47 का 3 गुना आपका कितना हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो 47 का 3 गुना आपका हो जाएगा 141। ठीक है, कितना हो गया 141 और 10 151, 15134 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, बहुत शानदार। और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हम 7 करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट में हम क्या हो गया -7, तो यहाँ 151 और आपका हो जाएगा 27। ठीक है, -7 कर लेना भाई, ठीक है, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर ये वाला मान पूछा गया, ये कितना बार ये भी पढ़ाए हुए हैं बताना। ठीक है, याद करो वो दिन जब हम ये पढ़ाया करते थे और बोलते थे कि भाई रोज तुम्हारे पेपर में आएगा, याद है। और ये कंसेप्ट आपका किसके ऊपर आधारित है, एक तो आप इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हो, और दूसरा यहाँ पर अगर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो पाए, एक आपको हमने अलजेब्रा वाला ये फॉर्मूला पढ़ाया था, a का पावर 4 + b का पावर 4 -a² b², याद आ रहा है। और ये किस में टूटता है, चलिए मैं आपको ये वाला आपको सीधा का सीधा अपने फॉर्मूला बुक से दिखाता हूँ। एक एक चीज फॉर्मूला बुक में बताइए, एक एक कंसेप्ट आपको फॉर्मूला बुक में बताया, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, और फ्री में भी आपको PDF दे रखी है। ठीक है, अब ये बताओ, ये 110 रुपए की आपकी ये किताब है,
कहाँ गई है हमारी किताब, ये देखिए। और इस किताब में अगर आप देखेंगे तो लगभग 120-130 में आपको आती है, 50 से 60 की किताब, 50 से 60 की डिलीवरी, और पूरे मैथ्स का इसके अंदर निचोड़ है। तो पढ़िए ना इसको अच्छे से। कई बार क्यों बनाया था, इसीलिए कि आपका प्री का पेपर है, आपका मेंस का पेपर है, एक ग्लांस में रिवीजन मारो, पूरा का पूरा निपटाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपने उतने नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके टीचर ने जितना भी पढ़ाया होगा, गारंटी कहता हूँ सारा का सारा मेरे भाई इसी के अंदर है। ठीक है, जहां से भी आप पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी पीडीएफ अगर लेनी है तो मेरे भाई पीडीएफ आप इसे हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाई आदित्य रंजन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे। अब जैसे ये वाला देखो, जितने भी ट्रिकों के फॉर्मूला पूछेगा, मैंने क्या कहा था, सारे के सारे यहीं से है। अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का और आसान था। अभी आप देखोगे तो ये सारे फॉर्मूला हम वहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पावर 5 वाला बताया था, अभी देखो क्यों कहता हूँ सब यहीं दिया गया है। अभी जैसे कुछ देर पहले हमारा x प्लस 1/x वाला, ये देखो √3 दिया गया था, और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया था x³ प्लस 1/x, याद है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये वैल्यू दिया गया था, ये पूछा गया था, ये भी फॉर्मूला बुक में दिया गया है। उसके बाद दूसरा वाला सवाल देखो, ये पावर 5 वाला 2 × 3 - 1 दिया गया है, ये भी फॉर्मूला बुक में है। और 5 के साथ मैंने 7 भी सिखाया आपको, मैंने क्या कहा, 4 × 3 - 1, ये भी फॉर्मूला बुक में है। तो सारे कंसेप्ट तो हम आपको बता ही रहे हैं, सारा का सारा पॉइंट हम आपको क्लियर कर ही रहे हैं। फिलहाल एक वाला ये जो हमारा टाइप था वो भी थोड़ा देख के आपको चलना है। ठीक है, ये कहाँ गया, ठीक है, एक बार ये भी हम आपको दिखा दें, इधर ही कहीं पर है। हाँ, ये सारे स्पेशल केसेस हैं हमारे, और इसी स्पेशल केस में हमारा कहीं पर है, मौजूद है। ठीक है, पता नहीं भाई, इतना सारा फॉर्मूला है, दिख ही नहीं रहा है इसमें, आप देख लेना यहाँ पे। तो ये भी स्पेशल केस है जिसके बारे में हम कई बार आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे खोज लेना, मिल जाएगा एक बार। ठीक है, खोजने गए कुछ और, मिल गया कुछ और। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप लोग है ना, एक काम करो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि हाँ, मैं अगर आपकी जगह होता और पेपर में सॉल्व करना होता, और मानो यहाँ पर जो है मुझे आंसर नहीं पता होता, तो मैं पता है क्या करता, इसके 4 ऑप्शन दिए गए होते। समझना मेरी बात को, ये फॉर्मूला के ऊपर है, और जो जो बच्चा मेरे से पढ़ा उसको इसका फॉर्मूला याद होगा, गारंटी मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 भागों में टूटता है, एक प्लस में, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता, और मैं यहाँ पर क्या करता, कुछ नहीं, एक्स का एक वैल्यू लेता, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता। एक्स का वैल्यू लेता, ऊपर और नीचे कोई वैल्यू आती, उसी वैल्यूज को हम ऑप्शन में रखते हैं, जो वैल्यू इसका या वही वैल्यू मेरे ऑप्शन में, हम उससे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसे केसेस में होता है मेरे भाई कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता। कल के दिन यहाँ पर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। आप वैल्यू रखिए और उसको सेटिस्फाई करिए अपने सवाल के साथ, दैट्स इट मेरे भाई, काम खत्म यहाँ पे। तो ये सवाल का यूनिक तरीका हो सकता था। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 34% बढ़ गई है तो क्षेत्रफल कितना होगा, बताने वाली बात है, सीधा का सीधा सक्सेसिव लगाना है। और जब हमारा रेट हमारा सेम तरीके से बढ़ता है, देखो भुजा अगर x% से बढ़ गई तो एरिया कितने से बढ़ेगा, तो एरिया हमारा बढ़ेगा x प्लस यहाँ पर x इंटू x/100 बता रखा है मैंने। अगर हमारा नॉर्मल इंटीजर रेट होता है हम सक्सेसिव लगाते हैं, फ्रैक्शन वाला होता है मेरे भाई तो रेशियो लगाते हैं। ध्यान रखना, दोनों में गलती नहीं करनी है। आप लोग दोनों में एक ही मेथड लगा देते हो, 16 सही 2/3 रहता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, फिर रेशियो का इस्तेमाल करते हो, रेशियो से बनाते। क्योंकि ऐसा रेट दिया गया इसलिए सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव लगाएंगे तो आप जरा देखिए कितना हलवा सवाल है। और इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म मेरे भाई सीधा का सीधा ये है, यहाँ पर 2x और कॉमा मेरे भाई हो जाएगा x²। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे जो है 34 का, पहली बात 34 का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 34 का 2 गुना हमारा 68 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे 34 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 34 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 और 1 25, 5 2 पास में, 3 3 9 2 11। यहाँ मेरे भाई मात्र मुझे 2 संख्या रखनी होती है, 2 संख्या रखनी होती है, बाकी पूरा का पूरा ट्रांसफर। तो ये हमारा हो जाएगा 79.56%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये सक्सेसिव मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे आप इसे सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 एंड एंगल ऑफ सेंटर इज इतना। अभी सेम डिट्टो ये वाला सवाल आपको करवाए हैं, डिट्टो। ठीक है, सेम 60 डिग्री वहां भी दिया गया था और रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया गया था। अच्छा, तो ये तो हमारा सेक्टर का एरिया निकालना, ये वाला क्वेश्चन जो है और आसानी से हो सकता है। आप देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर हमारा 60 डिग्री का कोण है, तो त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल हमारी कितनी होगी। देखिए, मान लीजिए हमारे कोई सर्कल है, उसके अंदर एक हमारा ऐसा सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, और सेक्टर का हमारा एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। उसके बाद हमसे कहा गया कि रेडियस का मान कितना है, 14 है।
ठीक है। इफ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ रेडियस इज 14 एंड एंगल इज इतना, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें आर्क की लंबाई दी गई थी और आर्क की लंबाई देके पूरा सर्कल का एरिया पूछा गया था, वो हमने पूरा सॉल्व करके बताया। इस क्वेश्चन में क्या है, डिग्री दे दिया है, रेडियस दे दिया और सेक्टर का एरिया बोल रहा है, यानी ये जो तुम्हारा सेक्टर है इसका क्षेत्रफल तुम्हारा कितना होगा। हल्का सवाल, आसान सवाल, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं देखिए पाई आर स्क्वायर नाम का एरिया तब होता है जब पूरा का पूरा सर्कल की बात होती है 360 की। मेरे लिए तो मात्र 60 की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे इंटू 60। कई बार हम कहते भी हैं जितने का मान दिया उससे डिवाइड, जितने का पता करना उससे गुना, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो देखो रेडियस आपका कितना है मेरे भाई, रेडियस 2 गुना है, 744 154 याद है, 744 और 154 याद करो। रेडियस अगर 7 है तो एरिया 154 होगा, अगर रेडियस अपने आप का 2 गुना हो गया, एरिया अपने आप का 4 गुना यानी 616 हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 616। 60 इसे कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, तो 616 बटे कितना 6। आप इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपका 6 से एक बार में 16 हो गया मेरे भाई, तो 6 का 2 गुना 12, 4 ऐसे करके मतलब जो भी है 40 हो गया आपका, तो 6 8 जा 48, ये आप दशमलव दशमलव में लेकर आना, आपका आंसर के करीब में आएगा। यहाँ पे समझ गए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ साइन थीटा का मान हमें दिया गया है और हमसे tan माइनस कॉट का मान पूछा है, ये भी हल्का सवाल है मेरे भाई, ट्रिपलेट वाला काम है। आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा दिया गया, तुरंत यहाँ ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या बोलेंगे, साइन का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 है 4 है तो ये हमारा 3 होगा। हमसे कहा गया tan माइनस कॉट, तो tan की वैल्यू कितनी हो गई, तो tan की वैल्यू 4/3 हो गई, और कॉट की वैल्यू कितनी हो गई, इसी का उल्टा 3/4 हो गया। सॉल्व कर लो दोस्त, यहाँ 16 में से 9 गया तो 7/12 हमारा आंसर है, बात खत्म। ठीक है, हल्का फुल्का सवाल था, इनमें कोई दम नहीं था। आज ये की क्वेश्चन देखिए हमारा, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जीपी का, और ये भी बढ़िया ही क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 8। अब इसके साथ ऑप्शन जो होगा ना वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई होगी, क्योंकि 3 के पावर 8 तक जोड़ना आपके बस की बात नहीं है, और वो भी 1 घंटे के मिनट में, मतलब 60 मिनट के पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये सवाल ऑप्शन से खेलने वाला था। अब अगर हम बात करते हैं तो एपी हमारा क्या होता है, तो ये जैसे हमारा ए हो गया, ये हमारा ए आर हो गया, ये हमारा ए आर स्क्वायर हो गया, और ऐसे कर करके चल रहा होता है। इस ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इस आर को हम कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस कह रहे हो, डिफरेंस नहीं रेशियो कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये सभी को जोड़ना है, तो यानी कहाँ तक जाएगा, तो सम ऑफ एक एन टर्म्स तक जाएगा, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आर माइनस 1। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, ये हमारा जीपी का फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है। अब ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, तो 3 है। आर का मतलब रेशियो, ये अपने आप का देखो 3 गुना, ये अपने आप का 3 गुना, ये अपने आप का 3 गुना। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से भाग करते हैं, सेकंड वाला 9 है और फर्स्ट वाला 3 है, तो निकालोगे तो आर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। एन का मतलब कितने टर्म है, तो कुल मिलाकर 8 टर्म है, माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 3 माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या था वो हमें भी नहीं पता, जिन्हें पता होगा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता देना, ठीक है, उसी के अनुसार ये आंसर होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा एक और क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट में। कहा गया कि ये वाली संख्या डिविजिबल है 88 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 2y। मेरे भाई जो भी संख्या तुम्हारी 88 से कटती है वो तुम्हारा 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 8 का नियम क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, और 11 का तो नियम पता ही है, तुम्हारा ऑल्टरनेट करके चलता है। अगर मैं यहाँ पर 8 का नियम देखता हूँ तो मेरे भाई 8 का नियम के अनुसार यहाँ क्या होगा, तो बोलोगे 6x2। यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी होगी जिसके चलते ये हमारा 8 से कट जाए। तो शुरुआत हम 0 से कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 0 रखेंगे 8 से 56 नहीं होगा, यहाँ 61 रखोगे तो 8 से 56 52 नहीं होगा, 2 रखोगे मेरे भाई तो 56 62 नहीं होगा, ठीक है। 3 रखोगे यहाँ पर तो क्या हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल x की वैल्यू 3 रखने पे मेरे भाई हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 632 हो गया, 632 हमारा 8 से कटेगा, तो बोलोगे हाँ सर 8 सते 56 हो जाएगा, और 72 8 9 72 हो जाएगा, सर कट जाएगा। तो यानी अगर ये संख्या को 88 से कटना है तो 88 से कटने का मतलब इसको 8 और 11 से कटना पड़ेगा, और अगर इसको 8 से कटना है तो इसके आखिरी के 3 अंक कटने पड़ेंगे। आखिरी के 3 अंक के लिए x की जगह पर 3 होना मांगता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया।
अब उसके बाद जरा ये देखो क्वेश्चन क्या बन गया। तो बोलोगे 7 1 2 7, उसके बाद y हो गया, फिर 7 हो गया, 6 हो गया, फिर 3 हो गया और 2 हो गया। अब ये संख्या मुझे किससे काटनी है? 8 का नियम चेक कर चुके, 11 का नियम चेक करना है। 11 के लिए ऑड और इवन वाला केस चेक करते हैं। ऑड और इवन वाला केस चेक करो तो 7 और 2 9, 9 प्लस y, फिर 6 और फिर 2। तो देखिए 7 और 2 9 हो गया, 9 के साथ 15 हो गया, 9 6 15, 15 2 हमारा हो गया 17, 17 जमा y मेरे भाई। ठीक है, उनका डिफरेंस यहाँ पर 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 3 हमारा कितना हो गया 18। और ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? या तो 0 के बराबर, नहीं तो 11 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ गया तो 11 लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो आप देखिए ये 18 है तो इसको भी 18 बना देते हैं, तभी तो 18 माइनस 18 0 होगा। और ये 18 होने के लिए 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 1, यानी y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान 1 आ जाएगा। और अगर y का मान 1 आ जाएगा मेरे भाई, तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया? बोला गया 7x माइनस 2y का मान बताओ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? x का मान 3, 7 तिरके 21 और y का मान 1 2, यानी कितना हो जाएगा? 19 हमारा करेक्ट आंसर है। खत्म। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात को लेके, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? आ जाओ। चोर पुलिस भी आजकल बहुत फेमस है। और जैसा मैंने कहा ना कि हमारे नए वाले चैनल के बारे में, कि नए वाले चैनल में हम ऐसे ही एक एक कंसेप्ट निकाल निकाल आप लोग को डाल रहे हैं। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च करना है मैथ्स कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन। ठीक है, उसमें ऐसे ही एक एक कंसेप्ट जो भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक कर करके जो है हम आपको बता रहे हैं, तो उसको फॉलो करिए अच्छे तरीके से। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर चोर पुलिस वाला क्वेश्चन क्या कहा गया? A thief is noticed by a policeman from a distance of 97 meter. The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 21 meter per second and 23 meter per second respectively. What is the time taken by policeman to catch the thief? कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी बता रहे थे कि सर ये टाइम ना पूछकर यहाँ ये पूछ लिया गया था कि 3 सेकंड के बाद या 3 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी दूरी थी। तो मैं आपको दोनों सवाल करवा देता हूँ। एक पहला वो सवाल कि पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, और दूसरा वो सवाल कि 3 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी रहेगी। दोनों अलग अलग सवाल थे हालांकि। तो देखते हैं, पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी को एक चोर दिखाई दे रहा होता है। देखिए चोर पुलिस का कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो है चोर चोरी किया और उसके बाद वो मेरे भाई भागने लगा। ठीक है, तो ऐसे अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर हमारा चोर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन है? तो पुलिस है। और पुलिस इसे कितने मीटर की दूरी से देख रही होती है? तो 97 के मीटर से। उसके बाद चोर यहाँ से भागना शुरू करता है, पुलिस यहाँ से भागना शुरू करती है मेरे भाई। चोर हमारा कितने की रफ्तार से भाग रहा है? तो 21। पुलिस हमारी कितने की रफ्तार से भाग रही है? तो 23। सॉरी। तो बोला गया कितने देर के बाद पकड़ लेगी। तो अगर ये पूछा जाएगा कितने देर के बाद पकड़ लेगी, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो डिवाइड करेंगे स्पीड से। अगर दोनों मेरे भाई एक ही दिशा में भागते हैं स्पीड माइनस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं स्पीड प्लस होगा। यहाँ पर एक ही दिशा में भागे हैं, 23 माइनस 21 यानी हो जाएगा 2। तो अगर हम बात करेंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48.5 सेकंड में वो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। 48.5 सेकंड में मेरे भाई क्या होगा? पकड़ा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो बड़ा नया ये भी पूछा जा रहा है कि अगर चोर की रफ्तार फलानी है, पुलिस की रफ्तार फलानी है, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ, 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ, ऐसे करके। तो वो भी सवाल एक हम अपने तरफ से डेटा लेके करा देते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन अभी हमारे पास नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि ये हमारा पुलिस है और यहाँ पर हमारा चोर है, और दोनों के बीच में कितने की दूरी है? तो 1000 मीटर की दूरी है। चोर हमारा भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और पुलिस हमारा भाग रही है कितने से? तो 25 मीटर पर सेकंड से मेरे भाई। समझना इस बात को लेके। और उसके बाद यहाँ पर चोर भी भागता है इधर से, पुलिस भी भाग रही है इधर से। और क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर सिंपल सा कि डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि ये भी आया हुआ है, बच्चे बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 5 सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। मान लीजिए कि 3 मिनट के बाद हमारी दूरी कितनी है। तो देखो ऐसे में क्या है, एक छोटा सा हम आपको मामला समझाते हैं। आप ये समझो कि ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इधर भाग रहा है, और जाकर मिल जाते हैं। तो नॉर्मली जब मिल रहे होते हैं तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने देर के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस ले रहे होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि यार है ना वो मिल गए, हम ये मानकर चलते हैं कि वो मिल गए। आप ऐसे समझो, यहाँ तो बोला गया ना कि 3 मिनट के बाद उनकी दूरी कितनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो मिले नहीं थे तो उसके 3 मिनट पहले वो कितने दूरी पर थे। आप ये देख लीजिए, 3 मिनट के पहले वो कितने दूरी पर थे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका स्पीड कितना है? तो 25 मीटर पर सेकंड। इसका कितना है मेरे भाई? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इनके बीच में गैप कितने का होगा? हम गैप देख रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर सर देखिए कितने का है, तो 5 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे भाई 1 सेकंड की कहानी है। ये कितने की कहानी है मेरे भाई, तो 1 सेकंड की कहानी है यहाँ पे। 3 मिनट के अंदर हमारा कितना होता है आप बताइए। 3 मिनट के अंदर में कितना सेकंड होता है, तो बोलोगे 180। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे 180 सर। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, 3 मिनट के अंदर 180 सेकंड, तो 18 पर से कितना हो जाएगा, 90। यानी सर वो 900 की दूरी वो तय कर चुके हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 1000 माइनस 900 यानी कितने का गैप होगा सर, तो बोलोगे सर 100 मिनट का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सेकंड नहीं होगा, माफ करना, ये 9 मीटर है या 900 मीटर है। तो क्या बोलोगे सर, 1000 माइनस, हाँ बिल्कुल 100 मीटर, ये हमारा क्या होगा, उनके बीच में गैप होगा यहाँ पे। क्लियर है, मतलब उन लोगों ने डिस्टेंस कितना तय कर लिया, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। ये उनका रिलेटिव स्पीड आ गया, ये इनका टाइम आ गया। तो स्पीड को टाइम से करने पे डिस्टेंस आ जाता है, 900 मीटर की दूरी तय हो गई, ऐसे समझ लो। तो 1000 में 900 उन लोगों ने तय कर लिया। अब दूरी कितने की है, तो अब यहाँ पर गैप 100 मीटर की है। ठीक है, तो मेरे भाई आनंद लीजिए, मौज लीजिए यहाँ पर जो है, और पूरा का पूरा हमने आपको एनालिसिस करवा दिया। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मैथ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, जिसमें हमने पूरा कराया है। और अगर आपको लाइव लेना है मेरे भाई, एकदम शून्य से शिखर लेवल से पढ़ना है, तो आप हमारा लाइव बैच ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। शून्य से शिखर तक पूरा का पूरा हम आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा कॉलिंग नंबर है 8506003399, इस पर कॉल करिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के, बहुत आगे बढ़िए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू।